यानी उस समय हम ट्रेजर एनएफटी का काम कर रहे थे, ट्रेजर एनएफटी के लिए काम कर रहे थे, कर हम अपने लिए ही रहे थे, लेकिन एक विश्वास ये था कि ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन ट्रेजर फंड जिंदा थी। वहां पे सारे ऑपरेशंस काम हो रहे थे, सारे काम हो रहे थे, इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास था कि ट्रेजर एनएफटी है। सिर्फ इस भरोसे से हम लोगों ने 7 से 8 महीने सेल्फलेस जो काम किया है, निस्वार्थ भावना से जो काम किया है, वो सब ट्रेजर एनएफटी के सामने है। और हम चाहते हैं कि हमारे इस पूरी एडमिन पैनल को या पूरे इस चैनल का जो नाम है हमारा ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 के लिए एक ग्रीटिंग मैसेज अपने नोटिफिकेशन में कभी ना कभी जरूर दे दें। तो हमारे इस पूरे मंच को और हमारी पूरी कम्युनिटी को बहुत 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 अच्छा लगेगा। Thank you, Stephen Alexander, and all management team. If he is listening us, thank you so much. और मैं अपनी बात अब रखता हूँ। देखिए साथियों, सभी लोग जितने भी हमारे यहाँ पर भाई बहन मौजूद हैं, छोटे बड़े सभी लोग, बहुत खुश और बहुत दुख कभी नहीं होना चाहिए। और एक लाइन, एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये आने वाले वक्त में आप सभी के बहुत काम आएगी। और बिल्कुल उसी तरीके से, उसी भावना के साथ में आप अगर अपनी जिंदगी जिएंगे तो आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप इस चीज को महसूस भी करेंगे अभी, जिस तरीके से अमूल्य सर और बाकी पूरी एडमिन पैनल निस्वार्थ भावना से काम कर रहा है, वो भी उसी में छुपा हुआ चीज है। एक व्यक्ति का नाम था आनंद, एक गांव में रहता था, थोड़ी बहुत जमीन थी उसके पास में, खुश रहता था अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ में। एक फकीर एक दिन वहां पर आया उसके यहाँ भोजन करने के लिए, और बड़ा उससे मांगा कि भाई भोजन करा दो। तो अपने घर में एज यूजुअल जिस तरीके से भी उसके पास सेवा सत्कार का जरिया था, उसने अंदर बैठाला, भोजन कराया, और बोला अरे आप तो बहुत दयालु हैं, आप तो बहुत बढ़िया हैं। तो बोले नहीं नहीं, ये सब ऊपर वाले की इच्छा है, और ये रहेगा नहीं, ये भी नहीं रहेगा। तो फकीर को कुछ समझ में नहीं आया, उसने बोला अरे मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, नाराज सा ऐसा लग रहा है क्या नहीं, लेकिन वो भोजन किया और दुआ देते हुए चला गया। साल 2 साल के बाद में लौट कर आया तो उसने देखा कि वो जो आनंद का परिवार था, अब वहां पर जो उसका घर था, घर नहीं रह गया, जमीन नहीं है उसके पास में, दूसरों के खेतों में काम करने लगा है, पड़ोस के गांव में जाकर दूसरे जमींदार के यहाँ नौकरी करता है, उसको मालूम चला। तो बोले अरे ये कैसे हो गया, वो तो बहुत अच्छा, मतलब ऐसा इंसान था, मतलब बिना उसके निस्वार्थ भावना से उसने मेरी मदद करी थी और मुझको भोजन कराया था। तो उसने ऊपर वाले वहां फिर ढूंढते ढांढते उसको पहुंचा और फिर आनंद से मिला। बोला ये सब कैसे हो गया? बोले कुछ नहीं, सब ऊपर वाले का मर्जी है। आप आइए मेरे पास, जैसा भी है रूखा सूखा मैं आपको भोजन कराता हूँ, और ये भी नहीं रहेगा। तो वो भी बोले नहीं, ये मालिक ने अच्छा नहीं किया, भगवान ने अच्छा नहीं किया, ऊपर वाले ने अच्छा नहीं किया। फकीर साहब ऐसा बोल रहे थे क्योंकि वो ऐसे ही होते ही हैं संत दयालु, नहीं ऊपर वाले ने अच्छा नहीं किया। तो बोले नहीं आप चिंता ना करें, आप भोजन करें, और मैं ईश्वर में, मेरा भी जितना आपका विश्वास है उतना भी मेरा भी है, और ये नहीं रहेगा, मुझे यकीन है। ऐसे ही हुआ, वो सब चीजें हो गई, भोजन करके चले गए, और बड़े अनमने ढंग से, क्योंकि जब वो पिछली बार आए थे उससे बदतर हालत में उन्होंने जब आनंद को देखा तो फकीर साहब का दिल थोड़ा अजीब सा हुआ। भोजन किया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी खुशी उनको नहीं मिल पाई। चले गए, 2 साल के बाद फिर लौट कर आकर देखते हैं कि उसका हाल देखते हैं, तो अब वो जमींदार बन चुका था, जमींदारों का जमींदार था। 2 साल के बाद में बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां थी उसके पास में, आलीशान हजारों नौकर चाकर काम करने वाले, और बहुत महल ऐसा घर हो गया उसका, फव्वारे, बत्तख, हिरन, पार्क, इस तरह की चीजें उसके साथ में थी। बहुत खुश हुआ, उसको लगा शायद मालिक ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी फकीरी से या मेरी दुआ से उसको ये सब चीजें हुई हैं। तो फिर उसने आवाज दी, आनंद से मिला, उसके बच्चों से मिला, उसकी पत्नी से मिला। बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे अब। तो उनसे बातचीत करते हुए ऐसे बात हो ही रही थी, बोले वाह आनंद, मजा आ गया तुम्हारा शान शौकत और वैभव सब देख कर। आनंद भी पास में बैठा हुआ था। बोले हुजूर आप भोजन करिए, ये भी नहीं रहेगा। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि मतलब इतना सब कुछ शान और शौकत वाला इंसान, और ऐसा ऐसा हुआ। तो हुआ ये था कि जब जमींदार, क्योंकि ये बिल्कुल ईमानदार बंदा था, और उसे कोई संतान नहीं थी, जिस जमींदार के यहाँ काम करता था, तो वो जाते समय इसको अपना दत्तक पुत्र बनाते हुए सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर गया। इन्होंने, आनंद ने उनकी बहुत सेवा करी थी सिर्फ इसलिए, लेकिन निस्वार्थ भावना से करी थी, प्रॉपर्टी के लालच में नहीं करी थी। क्योंकि निस्वार्थ भावना से काम कर रहा था तो उसको वो सब कुछ मिला जो वो शायद उसके पास 2 साल पहले नहीं था।
ओवरऑल वो दिन बदला और चीज़ें हुई तो फ़कीर साहब हँसी-खुशी भोजन करके वहाँ से निकल रहे थे और यही सोच रहे थे यार फ़कीर मैं हूँ, बातें ये करता रहता है फ़कीर वाली पता नहीं कैसा आदमी है। और फिर भी वहाँ से जब वो निकले बोले आनंद मज़ा आ गया आज तुम्हारी तरक्की देखकर। बोले ठीक है महाराज लेकिन फिर भी मुझे पता है मैं आपसे यही कहूँगा, ये भी नहीं रहेगा। फिर ऐसे दिन बीत गया, साल 2 साल के बाद फिर फ़कीर साहब वहाँ पर आए, तो देखा कोठी तो है, हवेली तो है, पार्क भी है, सब कुछ है, लेकिन अब उसमें नौकर-चाकर उतने नहीं रह गए हैं और उनकी पत्नी है, बच्चे कहीं बाहर निकल गए हैं पढ़ने-लिखने के लिए। एक बूढ़ी-बाड़ी सी वही उनकी आनंद की पत्नी है और मालूम चला कि आनंद का निधन हो चुका है। तो अब वो उठे तो वो पत्नी भी आनंद की पत्नी भी उन संत को पहचानती थी, फ़कीर को पहचानती थी। तो बोले महाराज जैसे-तैसे थी, वो गरीब थीं और गरीब तो नहीं कहेंगे बूढ़ी-बाड़ी थीं और काम चल रहा था, ज़मींदारी थी, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था क्योंकि अब आनंद की कमी थी घर में, तो मैनेजमेंट नहीं था, सब चीज़ें नहीं थी, काम चल रहा था जैसे-तैसे। तो भोजन कर रहे थे और चलने को हुए तो बोले आनंद तो उन्होंने कहा आप आए हैं तो कम से कम आनंद से एक बार मिल तो लीजिए। मिलने का मतलब था कि आनंद की फ़ोटो वहाँ टंगी हुई थी, उसपे माला टंगी हुई थी। तो जब फ़कीर साहब वहाँ देखने गए, तो वहाँ फिर वही लिखा था उनकी फ़ोटो के नीचे, ये भी नहीं रहेगा, ये दिन भी नहीं रहेगा। और वो वहाँ से फ़कीर साहब विदा होके वहाँ से चले गए, फिर दोबारा उस गाँव में नहीं आए और उन्होंने इन 4-6 सालों में जो देखा, जो आनंद की लाइन थी कि ये दिन भी नहीं रहेंगे या ये भी नहीं रहेगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में पिछले जितने साल बीते हैं, बचपन से लेकर अब तक, जहाँ से भी आपको याद हो, जहाँ से भी आपकी समझ हो, आप उन सब चीज़ों को देखिए, गौर करिए। हर 2, 4, 5 साल में एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो चुका होता है, जिसको हम उतार और चढ़ाव दोनों कहते हैं। शायद ही ऐसा कोई इंसान हो, जिस पर ईश्वर की इतनी अटूट कृपा हो, कि जिसने सिर्फ़ चढ़ाव-चढ़ाव देखे हों और शायद ही इतना कोई बदनसीब हो, जिसने सिर्फ़ उतार-उतार देखे हों। तो जो लाइफ़ का हमारा पैरामीटर है, हमारे समीर सर ने बहुत पहले कहा था कि जो लाइफ़ मीटर होता है हमारा, जो हॉस्पिटल्स में आप देखते रहते हैं, हमारा जो हार्ट बीट को देखता बताता रहता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब वो एक सीधी लाइन में आ जाता है, प्रॉपर हो जाता है बिल्कुल एक लाइन, कोई ऊपर-नीचे कुछ नहीं हो रहा होता है। इट मीन्स डेड, नथिंग। यानी ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव अगर आ रहे हैं, तभी जीवन है। अगर एक कांस्टेंट, एक बिल्कुल सिंपल सी लाइन चल रही है, आपका जीवन स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, इट मीन्स यू आर डेड। भले ही बहुत सारा पैसा हो आपके पास। तो इसको एक्सेप्ट कर लेना एज़ इट इज़, यही ज़िंदगी है। और हर हाल में सामान्य रहना, ना दुःख में बहुत दुखी, ना खुश में बहुत खुश। एक्साइटमेंट में हम लोग बहुत काम कई बार हँसी-मज़ाक उल्टा-सीधा कर बैठते हैं, तो हमारे घरवाले ही हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और फिर कहता है, "अरे! हम तो हँसी कर रहे थे।" क्योंकि उनको नहीं पता उनके साथ में क्या बीत रहा था और आपने हँसी-सी में कोई ऐसी बात कही, सामने वाले को वो खराब लग गया। आपने एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा काम कर दिया, सामने वाले को वो हर्ट कर गया। तो ऐसे बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ से हम अपनी लाइफ़ को देखते हैं। तो आप अगर गौर करके सुनेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे, ट्रेज़र के साथ में भी ये सब हुआ। वो 2 से ढाई साल का इतना ज़बरदस्त मज़ा, शायद ही कोई किसी की बात सुनने को तैयार होता। 45 दिन में डबल से ज़्यादा किसी को तो सुनाई नहीं पड़ रहा था। जबकि कंपनी ने जनवरी से व्हाइट पेपर देकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने कंट्री मैनेजर्स को बता दिया, अपने ग्रेट लीडर्स को बताने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या, उसका नतीजा क्या निकला कि मार्च में सारा चीज़ें डामाडोल हो गईं। जबकि कंपनी अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेबल थी, ईमानदार थी, सब कुछ वो अच्छा-अच्छा करना चाहती थी। उसने देखा कि हाँ, अप्रैल में प्रॉब्लम हो गई, मार्च से लेकर अप्रैल में, तो उसने मई में फिर से विथड्रॉल स्टार्ट किए। लेकिन फिर वही हमारा लालच इतना ज़्यादा जगा हुआ था कि पूछिए मत, हमको जहाँ से जो मिल जाए उसको निचोड़ना था हमको। तो हमने बाहर से टोकन खरीदे, जितने भी स्मार्ट लोग थे, अगर शायद उस समय मुझको भी आइडिया होता, तो मैं भी वही करता कि बाहर टोकन खरीदा, अंदर डाला, विथड्रॉल निकाला। तुरंत 7 गुना हुआ दिन के दिन में। फिर कंपनी को वो पूरा सिस्टम बंद करना पड़ा। अब आप बताइए यहाँ पर सिस्टम कहाँ पर से गलत था? और हमने अपनी गलतियों के लिए हमेशा सिस्टम को कोसा। से नो टू यूएफटी, विथड्रॉल फर्स्ट, कैंपेन चला दी, रिपोर्ट, स्कैम, अपनी अपने लोगों के द्वारा किए गई गलतियों का
ठीकरा हमने सिस्टम पे फोड़ दिया और हम सिस्टम के लिए डाउटफुल हो गए, हम सब। फिर ये मई के महीने में एक शुरुआत हुई ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 की, जहां पे मनदीप शरण सर ने विपिन सर को बुलाया, मुझको बुलाया, संजय सर को बुलाया, कारवां जुड़ता चला गया, बनता चला गया, और आज वो खुशियों की लहर आपके सामने है जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। फिर एक ऐसा देवदूत हमारी जिंदगी में आया, परमात्मा ने भेजा। क्यों? क्योंकि ये दिन भी नहीं रहने थे, इसलिए ऐसा हुआ। अभी तो जो होने वाला है वो भी नहीं रहेगा। नहीं रहने का मतलब, अब उसको आप निगेटिव मत लीजिएगा, वो और अच्छे में जाने वाला है अभी। लेकिन हर चीज को आप परमानेंट मत मानिए, क्योंकि दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है। जब आपका शरीर परमानेंट नहीं है तो बाकी जितनी भी चीजें वो परमानेंट नहीं है। ना खुशियां परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है। तो बैलेंस ऑफ लाइफ करने के लिए भी आपको ये मंच आज नहीं तो कल बहुत कुछ सिखाएगा, जिसमें समीर सर का बहुत रोल होगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी उसमें वो रोल प्ले करूंगा। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत ज्यादा जीवन नहीं देखा है, लेकिन जिया जरूर है। और कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो वही वाली बात है। लेकिन मैं सुख में भी सुमिरन करता हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं जिस तरीके से लोग करते हैं, मंत्रों का जाप या माला या कुछ, वो मेरे अंदर नहीं रो पाता है। और मैं अपने आप को आज तक बहुत सारे नियमों में बांध भी नहीं पाया। इनडिसिप्लिन लाइफ मेरी रही, तो मस्त मौला जिसे कहते हैं वो जिंदगी में जीता चला आया। पैसा है तो भी, नहीं है तो भी। लोग कहते भी हैं मुझसे कि तुम पता नहीं कैसे खुश रह लेते हो। खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, आपके पास वो लोग होने चाहिए। और परमात्मा ने मेरे पास, मैं अगर आपको सच में अगर बता दूं, तो जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय भी मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन ईश्वर ने ऐसे लोग मेरे आसपास रखे हमेशा कि जिन्होंने कभी मुझे गिरने ही नहीं दिया। और ईश्वर हमें किसको बोलूंगा? ईश्वर खुद आके प्रकट हो जाए, चार हाथ लेकर, बिल्कुल गदा लेकर, सोने का मटका लेकर, लक्ष्मी माता जी आपके घर में आके, ले भाई रख, तू इससे तेरे काम चलेगा। वही ईश्वर हैं जो आपके आसपास आज हाथ फैलाए खड़े, हाथ दिए खड़े, आपको हाथ पकड़ा रखा, जिन्होंने कभी अपलाइन के रूप में, कभी डाउनलाइन के रूप में, कभी आपके माता पिता के रूप में, कभी आपके भाई बहन के रूप में, जो आपको मदद कर रहा है आज जिस भी रूप में, जिस तरीके की, फाइनेंशियल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, जैसी भी हेल्प जो भी कर पा रहा है आपका, वो ईश्वर है। क्योंकि वो जो विचार उनके अंदर है आपकी हेल्प करने का, वो ईश्वर है। इसीलिए इस मंच को मैं ईश्वर रूपी मंच बोलता हूं, और अमूल्य सर को प्रभु जगन्नाथ की नगरी से भेजे गए दूत के रूप में मैं कहता हूं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, किसी प्रकार का अतिशयोक्ति नहीं है। जिस दिन से ये मंच बना और आज तक का जो समय बीता है, आप सबने देखा, सुना, समझा अच्छी तरीके से कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की हेल्प करी गई, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ भी क्या किया हम लोगों ने। एक सेकंड नहीं लगाया, थोड़ा मौका जरूर देते थे कि हाँ शायद सुधर जाए, हमारे बीच का व्यक्ति है, कोई भी हो, XYZ। ब्लॉक करना है तो ब्लॉक किया, रिमूव करना है तो रिमूव किया, मन से हटाना है तो मन से हटाया, परमानेंट ब्लॉक करना है तो परमानेंट ब्लॉक किया, सब किया। और आगे भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मंदिर है, ईश्वर का मंच है, यहाँ इसको हम गंदा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अनुशासन की बात आएगी, हम उस पर भी रिजिड होंगे। हम सब एक हैं, छोटी मोटी गलतियां हमसे सबसे होती हैं, जाने अनजाने एक्साइटमेंट में, हम अनुशासन भी रखेंगे। और अनुशासन के बिना ये मंच तो कभी नहीं चल सकता। तो अनुशासन बहुत जरूरी है, लाइफ भी नहीं चल सकती। तो हमें ऐसे अनुशासन और नियम बना के रखने पड़ेंगे इस मंच के लिए भी, कि अभी हमें इसे और ऊंचाइयों तक ले जाना है। और पैसा, मनी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, ये सब आपको सीखना है अभी। मिंटिंग सीखनी है, बिडिंग सीखनी है, ऑक्शन सीखनी है, ये सब सिखाया जाना है आपको। हम लोगों को नहीं आता, अभी हम लोगों को भी सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आप लोगों को तैयार करना है। हो सकता है आप में से कोई लोग निकल कर आए जो सौरभ श्रीवास्तव को सिखा कि नहीं सौरभ भैया मिंटिंग ऐसे होती है, ऑक्शन ऐसे लगेगा। अब जो ऑलरेडी ओपन सी जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई काम कर रहा हो, दिग्गज हमको सुन रहा हो, हमारे मंच पर आए, हमको अपील करे कि नहीं मैं सिखाने को तैयार हूं कि NFT की ट्रेडिंग कैसे होती है, तो हम उनको भी वेलकम करेंगे, उनको भी अपना पार्ट बनाएंगे, एडमिन पैनल बनाएंगे, बशर्ते कि वो हमको सिखाएं। बहुत सारे लोगों को आपने देख लिया यहाँ पर, जो लोग आए और अपना उल्लू सीधा करके चले गए, शुरुआत में भी, अभी भी, बीच में भी, और शायद आगे भी जाएं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना भी होगा, वो भी ये मंच बचाने को तैयार है आपको, उनकी पहचान भी आपको कराएगा समय समय पर।
तो ये ईश्वर रूपी मंच जिस तरीके से बना और आपके सामने रहा, आप सबने देखा भी है, महसूस कर लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। बस यही बोलूँगा कि बैलेंस ऑफ लाइफ ज़रूर बना के चलिए। बहुत अत्यधिक एक्साइटमेंट नहीं, पैसों का बहुत ज़्यादा गुमान नहीं। अगर आपका पड़ोसी दुखी है और आप खुश हैं, वो पैसा बेकार है। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो हमारे नातेदार हों, चाहे वो हमारे हमसे जलने वाले ही लोग क्यों ना हों। कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए और विषम परिस्थिति में हों, तो आप ज़रूर हाथ बढ़ाइएगा, भले ही वो उन्होंने हाथ अपने पीछे खींच रखे हों। कोई अगर आपके घर में चोरी करके ले गया, आपको मालूम चल गया है कि ये फलाँ व्यक्ति चोरी करके मेरा सामान ले गया है, तो क्या अगली रात में आप उसके घर में सामान चुराने जाएँगे कि मैं भी उसका सामान चोरी करके लाऊँगा? नहीं, आप वो काम नहीं करेंगे, मुझे पता है। तो हम अच्छे हैं, अच्छे थे और अच्छे रहेंगे। हम इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे। हमें महान नहीं बनना है, हमें भगवान नहीं बनना है, हम सिर्फ़ इंसान बनना चाहते हैं। और एक अच्छे इंसान के लिए आपको इस ऐसी संगत रखनी पड़ेगी। ट्रेज़र एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 से एसोसिएशन रखनी ही होगी। आने वाले समय में ये मंच बहुत कुछ आपको देगा, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। शब्दों में नहीं, आने वाले समय में कर्मों में भी दिखाऊँगा और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका दिया, आप सबने आज अच्छे से अपनी बात रखने का। ट्रेज़र जो देने जा रहा है उसके लिए तो आपको बहुत लोग बहुत कुछ बताते रहेंगे, हमेशा बताते रहेंगे। मैं आपको जीवन की उन सब चीज़ों से रूबरू कराऊँगा, मेरा काम रहेगा, भले ही लेवल में मैं सेकंड लेवल पर हूँ, उम्र में 47 साल का हूँ, 2 बेटियों का पिता हूँ, एक अच्छी-सी पत्नी, एक अच्छी-सी साली, एक अच्छी साली साहिबा की शादी हो गई, एक अभी हमारे साथ में हैं। तो ये सब मेरा परिवार है, मेरे माता-पिता में पिता को मैं खो चुका हूँ मई के महीने में, एक बहन जिसकी विवाह हो चुका है, एक भाई उसका भी विवाह हो चुका पिछले नवंबर में। तो ये नवंबर में 1 साल हो जाएगा। ये मेरी छोटी-सी दुनिया, बाकी मौसी, मामा, चाचा, चाची सभी जैसे होते हैं, नाना-नानी, सब एज़ यूजुअल सारे रिश्ते-नाते हैं आस-पास। जहाँ मेरी ज़रूरत रहती है, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। भले ही मेरी बुराई हो रही हो, भले ही मेरी अच्छाई हो रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरे फ़र्ज़ क्या हैं, मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, बस। ना मुझे किसी को दिखाना है और ना मुझे किसी को बताना है। मैं जानता हूँ और मेरा परमात्मा जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही जीवन बिताना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपसे मैं सीखने के लिए इस मंच पर आता हूँ। आज थोड़ा-सा दिल में आया कि कुछ बताने का एक्स्ट्रा, तो मैंने वो भी बता दिया जो मैंने कहीं और से सीखा। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से मुझे मौका देने के लिए, और मैंने थोड़ा समय भी लिया आज। और हमारे मनदीप सर और योगेश सर की तारीफ़ किए बगैर मेरी शेयरिंग अधूरी रह जाएगी, क्योंकि वो 2 लोग नौजवान अगर इस फ़ील्ड में नहीं होते, इस ट्रेज़र की दुनिया में नहीं होते, तो शायद ये मंच नहीं होता। और इस मंच को बनना था, इसलिए ये बना, उनकी मेहनत से शुरुआत हुई, बाद में एक-एक करके सारे लोग जुड़े, और स्पेशल थैंक्स टू विपिन सर, मिस्टर विजय, पंडित महाकाल, मनीष त्रिपाठी, जिन लोगों की वजह से ट्रेज़र मेरी दुनिया में आया। थैंक यू सो मच अमूल्य सर, आपके चरणों में कोटि-कोटि धन्यवाद। मेरा और मेरे पूरे परिवार रिश्तेदारों में खुशियाँ लाने का जो सबब जाएगा आने वाले समय में, जो कुछ मुझको मिलने वाला है दौलत के रूप में, शोहरत के रूप में, उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है जिस मंच के बाद, वो हैं श्री अमूल्य साहू सर। आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभ स्वरूप सर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ श्रीवास्तव जी, आपने अपनी बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग रखी, बहुत अच्छा अनुभव है आपको। आप स्वयं में एक सीधे और सच्चे इंसान हैं, और आपने जिस प्रकार से ऐसे समय में लोगों का हाथ बढ़ाया है, लोगों को मदद की है, मुझे बहुत जानकारी है इस चीज़ की, इसलिए मैं इस मंच से बोल रहा हूँ कि सौरभ श्रीवास्तव जी ने अपनी जेब से बहुत से लोगों का मदद किया है, जबकि अभी उनके पास खुद पैसों की तंगी है। उनके पास क्या, बहुत से लोगों के पास पैसों की तंगी है, लेकिन ये संस्कार ही इनके माँ-बाप के हैं, जो उन्होंने दिए, जो उनका बेटा आज ऐसे समय पर हम सबको रोक करके रखा है, हम सबको गाइड कर रहा है, अपना अनुभव शेयर कर रहा है, और वो भी निस्वार्थ भावना के साथ। और उसके बावजूद ऐसी ही प्रेरणा हम सभी को दे रहे हैं कि भविष्य में कभी भी ऐसा कोई समय आए, तो आप अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार को मत भूलना, सहयोग के लिए अवश्य हाथ बढ़ाना, क्योंकि यदि आप सहयोग करते हैं, तो ये ईश्वर की पूजा है, और ये हमारा मंच मंदिर के समान है। तो यहाँ पर जो भी बात होती है, जितनी भी शेयरिंग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है,
और निस्वार्थ भावना से होती है। दिल से धन्यवाद देता हूँ सौरभ श्रीवास्तव जी, आपने आज अपनी शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त रखी, थैंक यू। और अब मैं आपको मंच संभाल रहा हूँ, अब हमारी शेयरिंग बाकी है, बाकी का अब आप होस्टिंग को संभालिएगा और जैसा आप उचित समझें अपना मंच को संभालिए, थैंक यू। नहीं ठीक है सर, अभी आज आपने होस्टिंग करी है, निश्चित रूप से आपकी शेयरिंग हमें नहीं मिली है और एनर्जी तो खैर काम कर रही है, लेकिन थोड़ी अधूरी सी लग रही है। हमारे बहुत सारे साथी इस समय नहीं मौजूद हैं। प्रकाश शर्मा सर के बारे में मैं आपको बताऊं, बिजी हैं काफ़ी ज़्यादा और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें बिजी हैं, तो उसमें उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल और थोड़ा क्या कहते हैं आपका हमारा ये जितना भी पुलिस स्टाफ वगैरह है उसमें उनकी हेल्प लेनी पड़ रही है उनको। उनको पर्सनल कुछ नहीं है, वो भी किसी की हेल्प में लगे हुए हैं और एक जैन फैमिली की ही हेल्प में लगे हैं तमिलनाडु में, जो जैन फैमिली है उनकी हेल्प में लगे हुए हैं वो। और उसी संबंध में वो जयपुर तक आए हुए थे। तो आज मैंने उनको, जब हम लोग का कोर मीटिंग चल रहा था, तो मैंने उनको कॉल किया था, तो बताया उन्होंने कि सौरभ भाई प्लीज़ बता देना, तो ताकि लोगों के भी फ़ोन जाते हैं, मैसेजेस आते हैं कि प्रकाश सर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं ओवरऑल। वो प्रकाश सर अभी भी हैं, मतलब बिज़ी हैं और आज आना चाह रहे थे मंच पे। तो मैंने कहा था सर 10 साढ़े 10 तक अगर समय निकाल पाएँ तो आइएगा। तो बोले देखते हैं कैसा क्या रहता है, अगर रहेगा तो ज़रूर आएँगे, अदरवाइज़ आप मेरी तरफ से लोगों को थैंक यू बोल दीजिएगा और बहुत जल्द आपके सामने मुखातिब होंगे। ये ऐसा भी उन्होंने बोला है, तो कह रहे थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, उसके लिए क्षमा भी कहा था उन्होंने, पूरे मन से माँग लीजिएगा। तो मैं प्रकाश शर्मा सर के शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं और अब मैं आपके सामने रूबरू कराने जा रहा हूँ आज के हमारे ग्रेट होस्ट, नन अदर दैन श्री सिद्ध स्वरूप जैन सर, हमारे अरबपति महोदय, जिन्होंने हमको शब्दों में करोड़पति हर बार बनाया है। अब तो फिजिकल फॉर्म में भी देंगे, डॉलर की फॉर्म में भी, मनी की फॉर्म में भी। आइए सर, स्वागत है आपका मंच पर सिद्ध स्वरूप जैन सर। आपको दोनों हाथ जोड़कर सादर जय जनेन्द्र। राधे राधे। जय राधे राधे। जिनेन्द्र, वेलकम वेलकम। जय जिनेन्द्र, राधे राधे। स्वागतम स्वागतम। समीर सर रहिएगा, जाइएगा नहीं। आजी बहुत बहुत धन्यवाद बने सौरभ बने श्रीवास्तव। रहिएगा सर, मंच पे जाइएगा नहीं। ट्रेन पे हूँ मैं। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ श्रीवास्तव जी, आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। एक ये फाइनली नोटिफिकेशन वो जरूर दें, क्योंकि हम लोगों की भी टीम बहुत बड़ी है और प्रत्येक व्यक्ति को से संपर्क भी करना है और जो सोए हुए लोग हैं उनको भी हमें जगाना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी का फर्ज निभाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारी जानकारी में 70% लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, जिन्होंने अपनी आईडी को खोलते तक नहीं और उन्होंने यहाँ पर अर्निंग भी नहीं की है, बीच बीच में छोड़ दी है। तो जितना जल्दी विड्रॉल मिलेगा तो उतना जल्दी लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। जब पैसा पहुंचेगा तो जितने भी गिले शिकवे हैं वो जरूर दूर हो जाएंगे। तो पैसा एक बहुत आवश्यक चीज है, बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता और बिना पैसे के किसी का मन भी नहीं लगता। तो पैसा तो अत्यंत आवश्यक है और पैसा मिलना भी चाहिए, क्योंकि पैसा आकर के लगाया ही सभी ने यहाँ पर जो है कमाने के लिए था। तो सभी कमाना चाहते हैं, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और कंपनी उसी दिशा में कार्य कर रही है और इसी प्रकार से आगे निरंतर करती रहेगी, हमें पूरी आशा है। और हमें क्या, हमारे जितने भी टॉप के लीडर इस मंच के हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ये शुरू से आशा थी कि कंपनी वास्तव में अच्छा कार्य करेगी, क्योंकि कंपनी का विजन बहुत क्लियर है। कंपनी ने बहुत आगे का सोच के रखा है, उसने मेटा मास्क तक का सोच रखा है कि 2030 के बाद वो मेटा मास्क में लेकर के जाएंगे और उनका जो कार्य है, और वो बिल्कुल सही बात है। मैं कई बार इस मंच पे बोल भी चुका हूँ कि आप केवल एक ब्लैक रॉक मत देखें, न जाने ऐसे कितने ब्लैक रॉक आएंगे, क्योंकि जहां पर मीठा होता है वहां चींटे और चींटियां अपने आप पहुंच जाते हैं। पैसा सबको चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैसा नहीं चाहता। हमारे पास पैसा, लखपति हैं तो हम करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़पति हैं तो अरबपति बनना चाहते हैं, अरबपति हैं तो खरबपति बनना चाहते हैं। इस प्रकार से हर व्यक्ति आगे की ओर बढ़ना चाहता है और बढ़ना भी चाहिए। हमने यहाँ पर मनुष्य का जन्म लिया है तो एक ऐसे कार्य सारे करने हैं जिस प्रकार से हम समाज में सेवा कर सकें। बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते। पैसे का अभाव खटकता है, दुखी होते हैं लोग, चिंतित होते हैं और ऐसे ऐसे भी हमने देखे हैं लोग कि जिन्होंने बहुत पैसा यहाँ पे लगा करके रखा है, उनका पैसा फंसा हुआ है, वो पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, मजबूरी है, दिक्कत है, घर परिवार चलाने में उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना घर परिवार चला रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन ये ऊपर से झूठी हंसी है, हंस तो रहे हैं
लेकिन अंदर से जो हंसी होनी चाहिए वो हंसी अभी उनकी गायब है। लेकिन अब जो उन्होंने तपस्या की है, जो इंतजार किया है, मुझे लगता है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और मैंने आपको पहले भी बोला था, कंपनी इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है कि आप हर दिन अपने घर त्योहार मनाएं, क्योंकि सारे त्योहार बिना पैसे के अधूरे हैं। और जेब में अगर पैसा है तो हर दिन हमारा त्योहार है, हर दिन हमारी दिवाली है, हर दिन हमारी होली है, हर दिन हमारी ईद है। तो हमें बस इसी चीज का इंतजार है कि कंपनी जल्द से जल्द हम लोगों का विड्रॉल स्टार्ट करे और क्लियर कर दे कि किस हिसाब से कितना कितना विड्रॉल किस किस को मिलने वाला है। तो जो एक चर्चाएं चल रही हैं, बार बार लोग पूछ रहे हैं, अपलाइन बार बार डाउनलाइन अपलाइन से पूछ रही है कि सर आगे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो शंकाएं हैं, इस शंकाओं पर भी आप जो है एक अंकुश लगा दीजिए, एक ऐसा क्लियर नोटिफिकेशन दे दीजिए जिससे कि जिस प्रकार का भी पैनिक लोगों के अंदर है, जो भी असमंजस में है, वो सारे के सारे असमंजस दूर हो जाएं और लोग, जितने भी लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं या जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई से किसी दुश्मनी नहीं है। बस हमारा उन लोगों से यही निवेदन रहता है कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके करने से लोगों का नुकसान हो जाए। और जब लोगों का नुकसान होगा तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और उनका तो नुकसान हो ही चुका होगा। तो बस यही हमारा है, हमारे इस मंच से, मंदिर रूपी मंच से, हम यहाँ कभी भी किसी का अहित सोच ही नहीं सकते। हम तो कभी नहीं सोच सकते, ये तो बिल्कुल तय है। ना हमारे ऐसे संस्कार हैं जो हम किसी को गलत तरीके से हम उनको बोलें। लेकिन बस एक दुख होता है, कष्ट होता है कि हम एक तरफ बचाने का कार्य कर रहे हैं और आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आवेश में हमारे कुछ शब्द बेशक निकल जाते हों, लेकिन उसकी भी हमें ग्लानि होती है और हम मंच से जब भी विदा होते हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा भी मांग करके जाते हैं कि देखिए, हमारी भावना आपको किसी भी प्रकार से सताने की नहीं है, किसी भी प्रकार से हम आपको छोटा नहीं समझते। लेकिन बस यही एक कष्ट जरूर है कि लोगों का जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान की भरपाई फिर होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आदरणीय अमूल्य जी, जब मंच पर हमें बहुत वो दिन याद है जब देखा था 48 घंटे के अंदर 12,500 लोगों ने 3-3 हजार टोकन बेच दिए थे। उससे उनका दिल भर आया था, उनके आंखों में अश्रु थे और वो उनका गला भर गया था, बोला नहीं जा रहा था। उनके यही शब्द थे कि इन्होंने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया। तब मुझे समझ में आया कि इतने बड़े शख्स जिनको हम डॉक्टर अमूल्य ब्लॉकचेन के नाम से हमने उनको संबोधित करते हैं, उनको जानकारी दे, वो हम सबको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं, उन्होंने दुनिया भी देखी है, क्रिप्टो में उनको बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत नॉलेज है। उनको पता है कि ये TUFT टोकन आने वाले समय में क्या होने वाला है। मैंने उसको रत्न की संज्ञा दी है। मैंने बोला है TUFT टोकन डायमंड है। आने वाले समय में, आने वाले सालों में एक एक टोकन डायमंड से भी बढ़कर के होगा। एक एक टोकन से आप कई कई डायमंड भी खरीद पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से क्रिप्टो में बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने देखा है, चेक किया है, उनके टोकन को हमने आदरणीय अमूल्य जी ने जो दिखाया है, चाहे वो BNB हो, बिटकॉइन हो, सोलाना हो, तो बड़े से बड़े टोकन, बड़ी से बड़ी कंपनियों का उन्होंने दिखाया, समझाया। और जब पता चला कि 6 पैसे और 9 पैसे और 10 पैसे से शुरू होने वाले टोकन हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए तक पहुंचे हैं। तो ये भी TUFT टोकन 100% इन सबको पार करेगा। उनको अनुभव है, उनको जानकारी है। आने को तो टोकन तो आप हर मिनट पर देख लीजिए, हर 1 मिनट पर, 2 मिनट पर, 5 मिनट पर लॉन्च होते हैं। लेकिन हमें समझना ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये हमको सिखाया है। क्रिप्टो की जानकारी आदरणीय अमूल्य जी ने इस मंच के द्वारा दी है। तो हमने जो सीखा है, जो नॉलेज ली है, वो भी हम आगे दूसरों को देने का, सिखाने का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान को आप जितना बांटते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। दान देने वाले के घर में किसी प्रकार की कभी कमी नहीं होती। अगर दान देने वाले के घर में किसी प्रकार की कमी होने लगे तो लोगों ने दान देना कब से बंद कर दिया होता। हमारे जैन समाज में तो लोग भर भर के दान करते हैं। हमारे यहाँ तो बोला जाता है दानम पूजा मुख्यम, मंदिर जाने से पहले, पूजा करने से पहले हमारे यहाँ दान बताया गया है। तो दान की बहुत महिमा है और दान भी उसी को देना है जिसको वास्तव में उस दान की आवश्यकता है।
कुपात्रों को दान देने के लिए हमारे यहाँ मना किया है। कुपात्र कौन? जो गलत काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें दान नहीं देना है। हमें सहयोग उन व्यक्तियों के लिए करना है जो व्यक्ति वास्तव में सहयोग के काबिल हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने उनका सहयोग किया, तुम्हारे पैसे का तुम्हारे ऊपर दुरुपयोग कर रहे हैं और फिर उसी पैसे से आकर के आपके ऊपर गुर्रा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं जिसको आप परेशान होते हुए देख नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं, हमें समझनी है, सीखनी है। और ये जो TFT टोकन है, वास्तव में एक इतिहास लिखने जा रहा है। आप सभी, हम सभी साक्षी हैं। $1 में 4000 टोकन, 3500, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000 हमने देखे हैं। हमें पता है कि ये इतना सस्ता था, लेकिन जब ये ग्लोबली मार्केट में जाकर के लिस्ट होगा, लॉन्च होगा, हजारों नहीं लाखों लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या रेट था। उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो आदमी यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट करेगा उसको कोई जानकारी नहीं है। वो तो केवल क्रिप्टो की जानकारी करने वाला व्यक्ति उसकी ऑडिट रिपोर्ट को चेक करेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलान करेगा और वहां पर आकर के इन्वेस्टमेंट करेगा। आपको डर लगेगा, आप नहीं खरीद पाएंगे। आपके पास सुनहरा अवसर है कि अभी आपके पास बहुत सस्ता मिल रहा है। ये कोई रेट ज्यादा नहीं है, अभी 20 पैसे के आसपास चल रहा है। इसको आप लेकर के रखिएगा। बिना TFT टोकन के आप आधे अधूरे रहेंगे। इस कंपनी में तो आपको TFT टोकन की आवश्यकता सदैव पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन जब आप क्रिप्टो के अंदर एंट्री करेंगे, कुछ भी टोकन खरीदेंगे, कुछ भी बेचेंगे, तो आपको गैस फीस के रूप में ये TFT टोकन काम आने वाला है। इसलिए मैं TFT टोकन की बात करता हूं। हमने सीखा है, हमने अनुभव किया है, हमने रिसर्च किया है। एक एक टोकन बहुमूल्य है। क्रिप्टो में अगर कोई भी नक्शा बदलेगा तो वो TFT टोकन अभी दिखाई दे रहा है। इसके मुकाबले कोई ऐसा नहीं जो क्रिप्टो का नक्शा बदल सके, क्योंकि इसकी गैस फीस बहुत कम रहेगी। इसकी खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का ही अपना एक्सचेंज वॉलेट, सब कुछ ही अपना लेकर के आने वाले हैं। एक समझ लीजिए एक मॉल के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। और कंपनी पूरी इस तरीके की व्यवस्था कर रही है कि अभी हम किराए के घर में रह रहे हैं, हम बहुत जल्द किराए के घर को छोड़ेंगे। इन्होंने अपना मकान खरीद लिया है और अब ये बहुत जल्दी इसका इनॉर्गेशन करेंगे और हम सब उसमें शामिल होंगे। और ये जो टोकन है, ये बहुत 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 कीमत इसकी ऊपर हो जाएगी, मूल्यवान हो जाएगा। आज के तारीख में मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं कि बहुत कीमती धरोहर है TFT टोकन। इसको बिल्कुल भी मामूली समझने की गलती कर मत देना। अगर गलती से आपने बेच दिए हैं तो अभी भी समय है, इसको आप लेकर के रखिए। मैंने आपको बोला अभी भी 80% 75% लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। इन्होंने TFT टोकन बेच दिए हैं, आईडी को बंद कर दी है, लेकिन कंपनी ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम लेकर के आएगी कि प्रत्येक व्यक्ति को TFT टोकन लेना, खरीदना, रखना उसकी मजबूरी होगी। तो फिर उसको बहुत महंगे रेटों पे लेना पड़ेगा। अगर कंपनी ने पूरा प्रयास किया है, अपनी कम्युनिटी को वो पैसे वाला बनाना चाहती है, उसका विजन बिल्कुल क्लियर है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग पैनिक में हैं, आप लोग टेंशन में हैं, लेकिन ये सारी टेंशन उस दिन दूर हो जाएगी जिस दिन यहाँ से विड्रॉल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 95% लोग आज भी यहाँ पर फायदे के अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ 5% वो लोग हैं जो फरवरी और मार्च में जुड़े थे, उन्होंने पैसे निकाले नहीं या निकाल नहीं पाए। और उसमें कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो अपना लेवल क्लियर करने के चक्कर में उन्होंने विड्रॉल नहीं लिया था। बस वही 5% लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। लेकिन आपने मेहनत की, आपने ज्वाइनिंग की, आप भी यहाँ पैसे कमाने के लिए आए थे और आपने जो मेहनत किया, जो पैसा कमाया है, कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा TFT टोकन आपको फंड में दे दिया है। और उसमें नोटिफिकेशन भी क्लियर दे दिया है कि 1 दिसंबर से वो अपने इस विड्रॉल को स्टार्ट कर रहे हैं और उसको पुनर्जन्म हो रहा है। जैसा कि आदरणीय अमूल्या जी ने बताया, पुनर्जन्म का मतलब TFT टोकन, उनका नाम था, TFT टोकन से ये ट्रेजर फंड में आए, वो सॉरी ट्रेजर NFT इस कंपनी का नाम है। ट्रेजर NFT से ट्रेजर फंड में आए और फंड में उनकी आना उनकी मजबूरी थी। अब उसको दोबारा से ट्रेजर NFT में मेरे हिसाब से वो आएंगे और सारा काम जो है ट्रेजर NFT के नाम से ही होना चाहिए, क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सब इसी नाम से है। तो सारा कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हमें पेशेंस रखना है, हमें धैर्य रखना है।
इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना, इधर उधर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से क्लिक नहीं करना है। अब ये बचे चंद घंटे आपके लिए बहुत, ये समझ लीजिए कि आपकी जो है साधना की जो परीक्षा हो रही है वो ये 4 दिन है। जो आपने मेहनत की है इसको बचा करके कैसे रखें। आदरणीय मूल्य जी ने कई बार कहा कि पैसे तो आप यहाँ से कमा लेंगे, लेकिन आपको उसको संभालना भी आना चाहिए। अगर आपको पैसा संभालना नहीं आया तो आपकी एक बहुत छोटी सी गलती के कारण आपका पूरा का पूरा फंड यहाँ से गायब हो सकता है, स्कैमर लोग ले सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। हमारी रश्मिता बहन जी ने आज बहुत अच्छी बात बोली कि मैं दूसरे मंचों पर जाया करती थी और मैंने वहां पर देखा कि सब कुछ माहौल अच्छा नहीं था, तो हमने अब वहां जाना बंद कर दिया और आदरणीय मूल्य जी ने उनको समझाया और आज वो सिर्फ और सिर्फ इस मंच को फॉलो करती हैं और यहाँ उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने अपनी शेयरिंग में बताया है, हम सभी ने सुना है कि इस मंच पर जितना आपको सीखने को मिला है, जितना मान सम्मान इस मंच पे मिला है, अन्य और मंचों पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें इस मंच से जुड़ करके रहना है। ईश्वर की मर्जी से ये मंच चल रहा है और यहाँ पर जितने भी हमारे टॉप के लीडर हैं वो सब के सब निस्वार्थ भावना से आपको सिखा रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से सेवा देते रहेंगे, क्योंकि उनकी भावना बहुत अच्छी है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस मंच को आप जुड़िए, जो भी आपकी टीम है उनको इस मंच से जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको ज्यादा उन्हें समझाना ना पड़े। क्योंकि यहाँ मंच पर आकर के अगर वो आते हैं और यहाँ पर मीटिंग को सुनते हैं तो 2 4 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आगे क्या चल रहा है, मुझे किस प्रकार से यहाँ पर चेंजिंग होगी, क्या क्या बदलाव होंगे, सारा इस मंच पर लीडर लोगों के द्वारा बताया जाता है और जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर लीडर लोग समझाने का प्रयास करते हैं। और अभी आदरणीय समीर सिन्हा जी हमारे आएंगे मंच पर और आपको थोड़ी जानकारी देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और इतने बड़े मंच पर बोलने का मुझे अवसर दिया सौरभ श्रीवास्तव जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू सो मच स्वरूप सर। नेक्स्ट हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन, कह रहे हैं ट्रेन में है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक आवाज मिलती है हमको, कहाँ तक, जहाँ तक उनकी कनेक्टिविटी मिलेगी वहां तक उनकी शेयरिंग लेने का हम प्रयास करेंगे। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्री समीर सिन्हा सर, आसाम से। अपनी प्यारी सी आवाज में सर आज के सेशन को कंक्लूड करते हुए, मे बी लीव करके आ रहे हैं क्या सर, यहाँ निकल गए, कह रहे थे ट्रेन में है शायद। चलिए 2 मिनट वेट कर लीजिए, बाकी का टाइम हो गया है, 11 बजे तक की मीटिंग हमें चलनी थी, तो जी देख लीजिए, बाकी का वाइंड अप की ओर लेके चलिएगा। देखते हैं सर। नवदीप गिरधर सर, स्वागत है सर आपका मंच पर, प्लीज सर आए मंच पर, आप मौजूद हैं, मैंने देखा है नवदीप गिरधर सर। मनदीप शर्मा सर आप भी मेरे को दिख रहे हैं, पहले आप नवदीप सर आइए, आप आइए, फिर मनदीप सर कंक्लूड करेंगे मीटिंग। आइए प्लीज, जय जिनेन्द्र। नवदीप गिरधर सर स्वागत है मंच पे सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। तब दीजिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जगन्नाथ, सत श्री अकाल, नमस्कार। सभी साथियों का इस टीजर NFT डिजिटल वेब3 पे स्वागत है। जैसे कि मूल्य सर बता के गए हैं, सभी मेरे दिग्गज साथी, अच्छे लीडर सभी कुछ बता चुके हैं, मेरे बोलने के लिए वो शब्द नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कम्युनिटी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस मंच के साथ आप प्रॉपर रेगुलर जुड़े रहें, जो इस मंच के ज़रिए आप वो नॉलेज प्राप्त कर सकें, जो कंपनी आने वाले समय में अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लॉन्च करना जा रही है। बिड, ऑक्शन वगैरह जो हमें नहीं आता, मिंटिंग वगैरह हमें नहीं आती, वो इसी मंच से हमें सीखने को मिलेगा। सो सभी भाइयों से, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस मंच का साथ ना जोड़ें और अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा इस मंच के साथ जोड़ें, जो उनको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। क्योंकि कंपनी ने आने वाले समय में ऐसा कुछ प्लेटफ़ॉर्म पे लाना है, जो वेब3 का सिस्टम चल रहा है, अभी मेटावर्स में कंपनी आएगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें सीखने की ज़रूरत है। क्रिप्टो को तो हम थोड़ा बहुता जानते हैं, सभी लोग जानते हैं,
मैं थोड़ा कम जाता हूँ, हो सकता है सभी लोग मेरे से ज़्यादा जानते हों, लेकिन सीखने की ज़रूरत है। आदमी उम्र जितनी भी हो जाए, लेकिन आदमी हर समय सीखता रहता है। तो समय वैसे इजाज़त नहीं देता, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, 11 मतलब बज चुके हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ और सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई ये जो समय अब आ रहा है, जो आएगा समय, जो शुरू हो रहा है, वो समय हमारे सीखने का शुरू हो रहा है। हमने सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है। जैसे-जैसे हम इस मंच से सीखेंगे, वैसे ही हम अपनी आगे आने वाले समय में जो हमने काम करना है, जो हमें सिस्टम बताएगा भी, हम ऐसा अ, सिस्टम ला रहे हैं और इस सिस्टम से ज़रिए हम पैसा कैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो इसी मंच से मिलेगा, जहाँ हमारे इतने बड़े नेता, मतलब दिग्गज लीडर्स, जो क्रिप्टो के बारे में नॉलेज रखते हैं, आईटी के बारे में नॉलेज रखते हैं, वो सभी इसी मंच पर हमें प्रॉपर अपना ज्ञान देंगे, जिससे हम अपना आने वाला समय सुधार सकते हैं। हमारे यहाँ एक मैं बहुत शब्दों का यूज़ करता हूँ कि जो हमारे आज के समय है, जो हमारा समय चल रहा है, वे आने वाले हालातों का ज़िम्मेवार है। यानी आज के समय में जो हमने बोया है, यानी बीज डाला है, वो आने वाले समय में हम उसी की फसल काटेंगे। अगर आज हम इस मंच से प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान, प्रॉपर सिस्टम को सीखेंगे, तो आने वाले समय में हम खूब पैसा कमाएँगे। सो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सो मनदीप सर से रिक्वेस्ट है, मनदीप सर आइए, और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे समय दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मनदीप सर? जी नवदीप सर। मुझे मनदीप सर दिखाई नहीं दे रहे। मनदीप सर जी। हैं मंच पे। स्वागत है सर आपका, मनदीप सर प्लीज। मंच बड़ा है, लोग बड़े हैं, ध्यान रखिएगा, आपने बहुत मेहनत से सजाया है सर इसको। आइए सर, स्वागत है आपका मंच पर, मनदीप सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मनदीप सर, मनदीप शर्मा सर, अ, मुख सर फ्रॉम पंजाब। मुझे लगता है सर मनदीप सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। नहीं अब दिख अभी रहे, नहीं से दिख तो रहे। छोटी हो गई, पहले है थे। नहीं वो। नहीं, तो नहीं, सर नहीं है वो बिल्कुल दूसरी आप। समय सेतु स्वरूप सर, हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा। हम टाइम काफ़ी हो गया है। बिल्कुल बाइंड अप करेंगे हम लोग। टाइम बिल्कुल, पूरा बिल्कुल हो सर। चुका है। तो सौरभ जी आप बाइंड अप कीजिएगा। ठीक है सर, ओके ओके। चलिए, नवदीप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं बता देता हूँ, हमारे जो रियल ओनर ऑफ द दिस प्लेटफॉर्म इज नवदीप गिरधर सर। थैंक यू सो मच। ये भी छुपे हुए थे आज तक, फर्स्ट टाइम ये मंच पर शेयरिंग रखने के लिए आए हैं, सेकेंड टाइम अब हमारा साथ दे रहे हैं लगातार। थैंक यू सो मच सर, बहुत बिजी थे अपने कामों में, अब इन्होंने समय थैंक यू सर, निकालना शुरू थैंक यू। किया सर, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। तो आप सबने अभी आज एक नए तरीके से मीटिंग को देखा, श्री स्वरूप सर ने उसकी होस्टिंग भी करी। मुझे जो भी हो, चीजें हो जैसी भी हैं, थोड़ा सा अधूरापन लग रहा है। हमारे मनदीप सर, योगेश सर, विपिन सर, समीर सर, हरजीत सर मौके पे मौजूद नहीं रहे हैं। शर्मा सर अपने काम में बिजी हैं, थोड़ा सा किसी की हेल्प में ही बिजी हैं। ओवरऑल क्योंकि ये मंच आपकी सेवा के लिए बना है और निरंतर कार्य करता रहेगा, लगातार करता रहेगा। लोगों का, कई बार मैं भी बिजी हो जाता हूँ, कई बार तबीयत खराब हो जाती है, कोई वजह रहती है, लेकिन ये मंच ने हमेशा अपनी सेवाएं दी हैं और आगे भी देता रहेगा। ये प्रॉमिस है हमारा आपका सबसे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस समय मौजूद हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास और जोश जगाए रखने के लिए। क्योंकि जब ये नंबर्स होते हैं तो हमें और ऊर्जा मिलती है। हमें सिद्ध स्वरूप सर से तो ऊर्जा मिल ही रही है, अमूल्य सर से तो नॉलेज मिल ही रही है, लेकिन जो नंबर्स होते हैं ना, एक एक नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि ये व्यक्ति तक हमारी सोच पहुंची, हमारी बात पहुंची, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, न केवल विड्रॉल के लिए बल्कि लाइफ में और बहुत सारी चीजों के लिए। क्योंकि विड्रॉल की बात अगर आप कहें, नोटिफिकेशन की बात कहें, तो अमूल सर ने उन बातों को खत्म कर दिया और शायद बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो 3000 4000 के आसपास मौजूद थे, आज 2600 2700 इस समय 2600 2700 लोग रह गए हैं। तो वो 1300 लोग शायद अपने मतलब की बात सुनकर निकल गए, लेकिन ये जो 2700 लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको सब कुछ चाहिए। विड्रॉल भी चाहिए है, लाइफ में और जो चीजें सीखनी है वो भी चाहिए है। इसीलिए आप इतनी देर रात तक ठंड के मौसम में भी 11 बजे
तक हमको सुन रहे हैं। कल बच्चों के स्कूल भी होंगे, लेडीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको और बहुत सारे काम करने हैं, इसीलिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी ताकत बनने के लिए। और मैं आप सबसे यही गुज़ारिश करूँगा कि जो चीज़ें भी आपको मन से मिलती हैं, उनको जो आपको अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल उनको एक्सेप्ट करिए। जो नहीं अच्छी लग रही है, उनको यहीं छोड़ दीजिए बस। किसी से कुछ मत कहिए। उन बुरी चीज़ों के लिए किसी से कुछ मत कहिए और अच्छी चीज़ों की जितनी चर्चा करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जो भी आपको खराब लगा, वो आपको खुद नहीं करना है बस। जो आपको खराब लगा, वो आपको नहीं करना है, जो अच्छा लगा उसकी उसकी चर्चा करिए हमेशा लोगों से। ये पॉइंट बहुत अच्छा था, ये वजह बहुत अच्छी थी, ये बात बहुत अच्छी हुई। तो क्या फैलेगा समाज में? सिर्फ़ अच्छी चीज़ें फैलेंगी। लेकिन हम लोग करते क्या हैं ज़्यादातर? किसी की कोई कमी पकड़कर उसकी इतनी ज़्यादा खिंचाई-तनाई शुरू कर देते हैं कि लाइफ़ में हम अच्छी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। तो कोशिश हमको यही करनी है, जितना सकारात्मकता हम अपने अंदर भर सकते हैं, जितना ईश्वर के करीब जा सकते हैं, जितना ईश्वर को अपना प्रिय बना सकते हैं, उतना बनाने का प्रयास करिए। और वो कुछ और नहीं है, ईश्वर के लोगों की मदद करके ही आप ईश्वर के प्रिय बन सकते हैं। मेरा अपना यही मानना है और इसी तरीके से मैं ज़िंदगी जीता रहता हूँ, काम चलता रहता है और आप सबसे भी यही उम्मीद और आशा करता हूँ और नए जोश और जुनून के साथ में कल सुबह आपसे फिर सबसे मुलाकात होगी। आप सबका हमारा साथ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सबकी तरफ से फिर से एक बार मैं मिस्टर स्टीवन अलेक्जेंडर और उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम से अपील करता हूँ, आपकी आज की इस मीटिंग को वाइंड अप करने से पहले कि प्लीज़ हमारे इस ट्रेज़र एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 का नाम लेकर उनको मार्क करते हुए एक स्पेशल ग्रीटिंग अगर वो हमको देंगे, अपनी कंपनी और मैनेजमेंट की तरफ से अपने नोटिफ़िकेशन के रूप में, ताकि पूरी दुनिया में हमको जाने कि हमने वो काम किया है ट्रेज़र एनएफटी के लिए, जो शायद ही किसी प्लेटफ़ॉर्म ने किया हो। अगर आपको ऐसा लगता है, तो वो 2 लाइनें हमारे लिए या 4 लाइनें जो भी आपको लगता है, हमारे इस ट्रेज़र एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 के लिए आपके नोटिफ़िकेशन में ग्रीटिंग के रूप में अगर हमको मिल जाएगा, तो हमको बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगेगा और ये पूरा मंच ज़िंदगी भर ट्रेज़र एनएफटी का साथ देने के लिए तैयार रहेगा। आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। थैंक यू, बाकी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है और हम सब बिल्कुल रेडी हैं वेलकम करने के लिए एक नए आपके एरा का, नए रीब्रांड का, नए रिलॉन्च का बहुत ही ग्रेट एंथुसियास्ट के साथ में हम लोग रेडी बैठे हुए हैं उसको वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच स्टीवन अलेक्जेंडर